हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच एक छोटा सा स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, इंसान के ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारे ही साथ हमेशा गलत होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, जब भी आपके ज़िंदगी में ऐसे समय आए तो ये कहानी हमेशा याद रखना। एक गुरुजी ने अपने 3 शिष्यों को अपने आश्रम में बुलाए और तीनों को आदेश दिए कि एक एक थैला लेकर जाओ और बगीचे से जो अच्छे से अच्छे फल मिले उसे उस थैले में तोड़ कर लाओ। वे तीनों शिष्य अलग अलग बगीचे में चले गए। पहला शिष्य ने कोशिश की कि गुरुजी के लिए अच्छे से अच्छे फल लेकर जाएं, जो मीठे हो, अच्छे हो और स्वस्थ वर्धक भी हो। उसने बहुत मेहनत करके फल चुना। दूसरे शिष्य ने सोचा गुरुजी कौन सा चेक करने वाले हैं। उसने जल्दी में कुछ अच्छे फल और कुछ सड़े गड़े फल उस थैले में इकट्ठा करके रख डाला। और तीसरे शिष्य ने सोचा कि गुरुजी का नजर सिर्फ भरे हुए थैले पर जाएगी, अंदर क्या है उसने थोड़े न चेक करेंगे। उसने अपना समय बचाने के लिए जल्दी उसने घास भूस, सड़े पत्ते और फल भर दिया। दूसरे दिन गुरुजी ने अपने तीनों शिष्यों को थैले समेत आश्रम में बुलाए, लेकिन उसने थैले खोल कर भी नहीं देखे और बोले कि बेटा, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद आऊँगा। तब तक खाने पीने के लिए उस थैले से ही अपना काम चला लेना और आश्रम से बाहर मत निकलना। और उसने गेट में ताला मार दिए और चले गए। अब आश्रम में उनके खाने पीने के लिए थैले में फल के सिवा कुछ नहीं था। जो पहला शिष्य था उसके पास मीठे और स्वस्थ वर्धक फल था और वो मजे में खाता रहा। जो दूसरा शिष्य था उसके पास कुछ फल अच्छे थे और कुछ फल सड़े गले थे। लेकिन जो तीसरा शिष्य था उसके पास खाने के लिए सिर्फ घास भूस और सड़े पत्ते थे। 1 महीने आश्रम में गुजारने के बाद जो पहला शिष्य था वह बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ था, लेकिन जो दूसरा शिष्य था वो बहुत दुबला हो गया था। और जो तीसरा शिष्य था वह 1 महीने के गुजारने के वक्त में मर गया, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए सिर्फ घास भूसे और सड़े पत्ते के सिवा कुछ नहीं था। अब यह कहानी भी हमारे जिंदगी से ही जुड़ी है। ये जो फल है ना, ये हमारे ही किए हुए कर्म हैं, और ये जो कैद है ये हमारा बुरा वक्त है। हम जिंदगी भर जो भी कर्म कमाते हैं ना, हमारे बुरे वक्त में उन्हीं कर्मों का फल मिलता है। अगर हम जिंदगी भर बुरे कर्म करते हैं, किसी का भला नहीं करते हैं, सबको दुख पहुंचाते हैं, तो हमारे भी बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है, बल्कि लोग खुश होते हैं कि ये अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ, क्योंकि इसका कर्म ही ऐसा था। लेकिन जो इंसान सबका भला करता है, सबके साथ अच्छा करता है, जब उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो वह कर्म किसी न किसी भी इंसान के रूप में उसे ज़रूर वापस मिलता है। दोस्तों, कर्म ही पूजा है, जैसा करनी वैसा भरनी। तो यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। एक दिन आपको भी सारे अच्छे कर्म किए हुए का फल जरूर मिलेगा।